भारत के प्रमुख समाचार, शनि शशि योग और राशिफल अपडेट। आज शनि और चंद्रमा के विशेष संयोग से कई राशियों के लिए करियर और वित्तीय मामलों में लाभ के अवसर बन रहे हैं। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों के जातकों के लिए दिन बहुत शुभ बताया जा रहा है। विशेष रूप से मेष राशि के व्यापारियों को नई डील्स और निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। वृश्चिक राशि के जातक अपने निर्णयों में सावधानी रखते हुए लाभ उठा सकते हैं। मीन राशि के जातकों को व्यापार में समझदारी से जोखिम उठाने पर सफलता मिल सकती है। अगर आप भी इन राशियों में आते हैं तो अपने आज के निर्णय सोच समझ कर लें। आज भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। दिन विशेष रूप से श्राद्ध कार्य और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उत्तम माना गया है। राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे तक है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य की योजना बनाते समय ध्यान रखें। धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने वाले दर्शकों के लिए शुभ अवसर है। नई शिक्षा नीति पर केंद्रीय सरकार की घोषणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 के तहत सुधारों की घोषणा की। स्कूल और कॉलेज स्तर पर डिजिटल शिक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। छात्रों और अभिभावकों के लिए यह महत्वपूर्ण बदलाव भविष्य में रोजगार और कौशल विकास में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख समाचार। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तैयारी। न्यूयॉर्क में 15 सितंबर से शुरू होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं बैठक के लिए दुनिया के नेता तैयारी कर रहे हैं। बैठक में मुख्य मुद्दे होंगे वैश्विक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास और मानवाधिकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में भारत की स्थिति और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक सहयोग की दिशा में पहल करने का संकेत दिया। इस बैठक के फैसले वैश्विक नीतियों और भारत की विदेश नीति पर सीधा असर डाल सकते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी। चीन में उपभोक्ता मांग और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के कारण आर्थिक मंदी के संकेत मिल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता पैदा कर सकती है। भारत सहित एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है। निवेशकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात नीति पर ध्यान देना होगा। मध्य पूर्व में राजनीतिक तनाव। इराक और सीरिया में हाल के हफ्तों में बढ़ते राजनीतिक और सांप्रदायिक तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी जारी की है। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए कई देशों ने डिप्लोमेटिक वार्ता शुरू की है। भारत सहित अन्य देशों को अपने नागरिकों और व्यापार हितों की सुरक्षा के लिए तैयार रहना होगा। वैश्विक जलवायु संकट। आईपीसीसी की नई रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से 2050 तक कई तटीय देशों में जल स्तर में वृद्धि होने की आशंका है। भारत के लिए चेतावनी। कोस्टल और समुद्री शहरों में बाढ़ और तटीय क्षरण की संभावना। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने जलवायु अनुकूल नीति और आपदा प्रबंधन पर जोर देने की घोषणा की है। हमारे दर्शकों के लिए जागरूक रहना और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना जरूरी है।